आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ज़्यादातर सभी लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक भाई बहन है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम में हम एक हैं। आमेन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के दासों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के सेवक ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि प्रभु की सेवकाई को, आमीन, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा कुटुंब भी आज मेरे साथ में है, वाइफ किरण, मैवरिक और क्रिस्टीना। हम चारों जन आज आप लोगों के साथ में हैं। हमें उसको दावत प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। बेबी अंकल, वर्गीसन अंकल के लिए, जोमन भाई के लिए, बहनों के लिए, सभी आंटी लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। आमेन, हालेलुया। सभी लोग मुझे देखकर खुश हैं। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें आज इस समय के लिए, जो आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा है। उस खुदावंद परमेश्वर की उस विजय के लिए खुदा का धन्यवाद करें, जो मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने विजय को निश्चित किया है। हालेलुया। हमें हराने वाला कोई इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विजय देने वाला हमारा मसीह यीशु हमारे लिए अपने दूतों को भेजने के लिए निश्चित रूप से तैयार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें हारे हुए व्यक्ति नहीं है, हम विजय पाने वाले व्यक्ति हैं। उस कलवरी क्रूस के ऊपर हमें शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने लज्जित कर दिया है। आपके विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार आपके जीवन में प्रबल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराकर पांव तले रौंद दिया है। हमें क्यों आज लोग आपके विरोध में हो जाते हैं? आमीन। परमेश्वर के दास ने आमीन जो बातें प्रभु की आत्मा में परमेश्वर दास को दर्शन में दिया, उसी बात के विषय में आमीन काफी दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ। कोई बातें प्रभु बातचीत कर रहा है, वही बातों का शुरुआत प्रभु के दास ने किया, उसके आगे की कुछ बातों की शुरुआत आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय, आमीन, हालेलुया, उसका 12 पद। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12। And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. आमीन। अधर्म के बढ़ने से क्या हो गया है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। आमीन। जब अधर्म बढ़ता है तो प्रेम कम हो जाता है। आमीन। जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब घमंड आने लगता है, जब लालच आने लगता है, जब आमीन, हालेलुया, आपके लोगों की जिंदगी में जब निराशाएं आने लगती हैं, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर आमीन क्रोध आने लगता है, तब क्या होता? प्रेम ठंडा हो जाता है। तभी विरोध बढ़ता है, तभी शत्रु उनके जीवन में काम करने लगता है, तभी शत्रु आमीन आपके बीच में होकर आपके जीवन को, कहते हैं ना, दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है, उसी प्रकार से आमीन शत्रु अंदर ही अंदर खोखला शुरू करना, खत्म करना आरंभ कर देते हैं। आमीन। क्योंकि अधर्म जब बढ़ा है तभी प्रेम का अंत हुआ है। अगर अधर्म नहीं बढ़ता तो प्रेम में, मसीह यीशु में विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रेम जोड़ता है, अधर्म प्रेम से अलग करता है। प्रेम बनाकर चलता है, अधर्म मनुष्य को अलग कर देता है। आमीन। प्रेम आत्मा की सामर्थ में बलवंत करता है, अधर्म प्रेम के आने से, कितनी भी अन्य भाषा में बोलो, कितनी भी प्रार्थना करो, जोर जोर से ताली बजाओ, लेकिन अगर अधर्म अंदर है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अधर्म मनुष्य को परमेश्वर के साथ में नहीं बल्कि परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। आमीन। लेकिन प्रेम, परमेश्वर ने जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में क्या कहा?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया है। यानी कि परमेश्वर ने प्रेम रखा है तभी तो पुत्र दिया है। अगर प्रेम नहीं रखता तो पुत्र भी नहीं होता। आमीन। प्रेम, परमेश्वर के ये पवित्र शास्त्र एक प्रेम में बांधकर विजय की घोषणा के लिए करता है। अगर प्रेम नहीं है तो जिंदगी में हार है। अगर प्रेम नहीं है आपके परिवार में हार है। अगर प्रेम नहीं है आपके जिंदगी में हर परिस्थिति में हार है। लेकिन अगर प्रेम है आप जीवन के हर एक मुश्किलों के दौर में विजयी को पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जब परमेश्वर ही प्रेम है तो आप और मैं कौन होते हैं? आमीन। आप और मैं कौन है? फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 3, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। अपने प्रेम करने वालों को। आमीन, हालेलुया। साफ लिखा, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है? पहचानता है। मुझे आवाज नहीं आती, मैं आवाज सुनना चाहता हूं। पहचानता है। किसे पहचानता है? प्रेम करने वालों को। घमंड करने वालों को नहीं पहचानता, लालच करने वाले लोगों को नहीं पहचानता, अपने आप पे बुद्धिमान बनने वाले लोगों को नहीं पहचानता। परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को परमेश्वर पहचानता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, धनी व्यक्ति और लाजर, आमीन, दोनों ही आमीन प्रभु के सन्मुख में रहने वाले, ओ चर्च में जाने वाले, आराधना करने वाले, लेकिन एक लाजर की अवस्था, मरी अवस्था, ओ घोड़ हो गया है, बीमार हो गया है, उसके शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं, कुत्ते उसे चाट कर साफ कर रहे हैं, लेकिन लाजर का इतना बड़ा प्रेम कि कुत्तों को अपने घाव को भी चाटने दिया। हालेलुया। लेकिन एक धनी व्यक्ति जिसकी विंडो के बाहर में, खिड़की के बाहर में ये लाजर पड़ा हुआ है, इसने नहीं देखा, उसकी सहायता के लिए भी नहीं आया, उसे एक रोटी तक नहीं दिया। यह आराधनालय में जाने वाला व्यक्ति है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, दशमांश देने वाला व्यक्ति है, दान देने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये लाजर को देखने के लिए इसके पास समय नहीं है। इसका प्रेम है क्या? नहीं है। अंत क्या हुआ? लाजर भी मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया। लाजर अब्राहम की गोद में था और धनी व्यक्ति नरक में था। प्रेज़ लॉर्ड। मसला है, समझ में आया कुछ? आमीन। समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। आमीन। ये व्यक्ति बड़ा धनी है लेकिन इसके अंदर एक कमी है, प्रेम नहीं है। ये निर्धन व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन ये लाजर के अंदर आमीन कुत्तों के लिए भी प्रेम है। आमीन। ये कुत्तों के विषय में भी प्रेम है। इसने अपने घाव हाथों में है, कमर में है, कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं। अगर कुत्ता आपके पास में आएगा तो आप उसे भगाएंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने उस कुत्तों को भी घाव को चाटने के लिए दे दिया है। उसके कीड़ों को कुत्ते खा रहे हैं। इसका प्रेम मनुष्य के प्रेम से बड़ा है, जानवरों के लिए भी। हालेलुया। लेकिन ये धनी व्यक्ति देख रहा है, आमीन, इसके बाहर खिड़की के ये व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसने सोचा नहीं, एक रोटी अच्छे से दे दो, एक रोटी अच्छे से दो। किसका घमंड है? पैसा है मेरे पास, लोग है मेरे पास, आमीन, अच्छा महल है मेरे पास, घमंड है। मेरा विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो तुझ पे चढ़ाई करे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, वो 7 मार्ग से भाग जाएंगे। आमीन, ग्लोरी। यशायाह 41 वर्स 10 से पढ़े। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। हालेलुया। वर्स 10, 11 और 12 प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़े।
നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. आमीन। प्रभु का वचन कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। क्यों? देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित हो जाएंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं आमीन वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे लेके चलूंगा। आमीन, हालेलुया। अपने प्रेम करने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? हाथ पकड़कर लेके चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 3 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा पहला सा प्रेम नहीं रहा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारा पहला सा प्रेम नहीं रहा है। लेकिन मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, आमीन, हालेलुया, मार्क चैप्टर 3 में आमीन, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आमीन, परमेश्वर दुष्टों की शक्तियों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को आमीन प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुला के चुना है। एक एक का नाम लिया, उन्हें सुसमाचार के लिए भेजा और उन्हें एक अधिकार दिया कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड। यानी कि आपके शत्रु आपके विरोध में क्यों ना हो, आपके नाश करने के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर एक अधिकार है, दुष्टों की युक्तियों को अंत कर देने का अधिकार है। आमीन, हालेलुया। लूक चैप्टर 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को भेजा, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो 70 चेले लौट कर आए, वो कहने लगे हमारे अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हारे पास में है। हालेलुया। किसके पास में? अपने प्रेम करने वालों के पास में। हालेलुया। मालूम है, आपके प्रेम करने वालों के ऊपर कभी भी अधिकार खत्म नहीं होता। अधिकार किसके ऊपर खत्म होता है? आमीन। पहले पास्टर की सेवकाई है, उसके बाद टीचर की सेवकाई है, उसके बाद इवांजेलिस्ट की सेवकाई है, लेकिन क्या अधिकार खत्म हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु के प्रेम में है, हालेलुया, अंतिम बैरी मृत्यु उनका पीछा क्यों ना करे, उन्हें हरा नहीं सकते। प्रेज़ लॉर्ड। इस देश से हालेलुया, आमीन, आपके जीवन को प्रभु ने रखा है, और जिस परमेश्वर ने आपके जीवन को रखा है, आपके घर में निराशाएं क्यों ना हो, आपके जीवन में हालेलुया टूटन क्यों ना हो, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आप विजयी को पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हैं, आपकी प्रेम से के द्वारा आप अपने शरीर में चंगाई पाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब में एक बात लिखी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपने गुनाहगारों को क्षमा कर दे। आमीन। क्या कर दे? गुनाहगारों को क्षमा कर दे। अगर तू क्षमा ना करे तो तेरे पाप भी रखे रहेंगे। इसका कारण क्या है? क्या बोला? क्यों बोला? उसका कारण बोला, हमें जब तू प्रार्थना करता है, हमें तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं जो तुझे दिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात और कहा, आमीन, हालेलुया, कि तुझे अपने गुनहगारों को क्षमा करना है, हमें तेरे विरोधियों को क्षमा करना है। हमें जब तू उन्हें क्षमा करे तो तू आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझिएगा ये शब्द। जब आप अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं, अगर वो क्षमा के योग्य हैं, प्रभु उन्हें देख रहा है, वो क्षमा हो जाएंगे, आशीष पाएंगे, उसका दुगना भाग आपके पास में लौट कर आएगा। आमीन। अगर वो क्षमा के योग्य नहीं है, आपके लिए अभी भी कड़वाहट है, तो आपके ऊपर फिर भी आशीष आएगा, क्योंकि आप निष्कलंक हैं। हालेलुया। क्योंकि आप निष्कलंक हैं।
आपने अपने हृदय को हमें पत्थर का नहीं बनाया। प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे दरवाजे को खटखटाता हूं, हृदय रूपी दरवाजे को। जो अपना दिल मेरे लिए खोलता है मैं उसमें वास करता हूं। यानी कि प्रभु आपके दिलों में वास करने वाला कौन सा प्रभु? जो प्यार करता है, अधर्म नहीं करता। उसने लाठी के बदले लाठी नहीं चलाई, हमें लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं किया। उसने, प्रभु ने प्रेम किया है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा है मेरे प्रियो। आपके जीवन में प्यार करने के अलावा और कुछ भी नहीं। हालेलुया। उस प्यार के कारण मैं और मेरा कुटुंब अभी तक जिंदा है। हमें उस प्यार के कारण मैं और मेरा परिवार जिंदा है। उस प्रेम के कारण मैं अभी तक मृत्यु के में से जी उठकर प्रभु ने आपके बीच में खड़ा किया है। हालेलुया। आज मैं जीवित हूं 2022 में। हालेलुया। और 26 तारीख को आमीन मृत्यु होने के बाद में भी आमीन प्रभु ने 2020 में कहा था तू डरना मत, मृत्यु तो तेरे पीछे होगी लेकिन मेरे प्रेम में तू है, इसीलिए तू फिर से जी उठेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 2022 में 2022 आमीन जून 26 में तो हालेलुया बेड पे थे, मृत्यु अवस्था थी, लेकिन हालेलुया 3 दिन के बाद में प्रभु ने वापस जिंदा करके उठा के खड़ा कर दिया। ओ हालेलुया। 1.5 साल बिस्तर पर रहने के बावजूद भी प्रभु ने अपने प्रेम में हारने नहीं दिया। जो काम सेवा सौंपा उस सेवकाई में बिस्तर पे होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक चला के लेके चला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी से प्रेम अगर कभी खत्म नहीं होगा, आपके जीवन की परिस्थितियों में हर बार आप जीतेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के प्रेम में आप विजय पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो चुका है। आमीन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शत्रु आपके जीवन में वचन कहता है आपके लिए शैतान कितनी भी युक्तियां क्यों ना बनाए, लेकिन प्रभु का प्रेम में आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें। आमीन। परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू।